नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कंपनी के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं वो लेट नाइट को दोस्तों डिस्क्लोज हो चुके हैं। आखिरकार रिजल्ट कैसे आए दोस्तों, वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ डिविडेंड बोनस को लेकर क्या चर्चा है, क्या अपडेट नजर आई है। पर बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस पर अगर देखते हैं तो प्राइस दोस्तों लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई थी, पर कंपनी के दोस्तों रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो चुके हैं। कंपनी ने दोस्तों स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो डेटा है वो दोनों मेंशन किए हैं। तो हम दोस्तों कंसोलिडेट डेटा को मेंशन यहाँ पे राउंड फिगर यहाँ पे जो है कंपनी ने लाख के अंदर मेंशन किया है। कंपनी ने दोस्तों पीडीएफ भी अच्छी तरीके से दोस्तों स्कैन करके अपलोड नहीं की। यहाँ पे अगर हम दोस्तों इस चीज़ को क्लियरिफिकेशन के तौर पर अगर देखते हैं तो कंपनी के दोस्तों इस रिजल्ट की अगर बात करें खासकर, तो रिजल्ट का दोस्तों जो रेवेन्यू रहने वाला है वो यहाँ पे 1,30,278 लाख का रेवेन्यू रहने वाला है। अब रेवेन्यू कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बेटर देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट में जो देखने को मिला था वो मिला था दोस्तों 1182 करोड़ का, और इस टाइम देखने को मिला है दोस्तों 1300 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू इस क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के लिए रिसीव्ड हुआ है। यानी कि कंपनी ने वापस कमबैक अच्छा खासा किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट इस रिजल्ट के लिए निकल के आया है तो वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है, क्योंकि यहाँ पे 160 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट था, पर यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों 186 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आया है, जो काफ़ी शानदार प्रॉफिट रहने वाला है। क्योंकि पिछले टाइम ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ ज़्यादा बनने वाला है नहीं, पर कंपनी का रेवेन्यू बना काफ़ी शानदार। और कंपनी का पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस क्वार्टर 1 के मुकाबले अगर हम खासकर चर्चा करें तो कंपनी का ऑलमोस्ट 17% रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है, बेटर देखने को मिला है, जो कंसोलिडेट डेटा के तौर पर रहने वाला है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा रिसीव्ड हुआ है। कंपनी को 1300 करोड़ का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे बेटर देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी शानदार निकल के आए हैं। साथ ही साथ कंपनी की एक अच्छी जो ग्रोथ है वो भी हमें देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखने को मिल रहा था कि बीएससी से और एनएससी से जो चर्चाएं थी अंतिम चरण की वो चल रही थी। कंपनी ने ये वीकली रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था कि जो चर्चाएं है वो ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे है, और जल्द ही कंपनी के जो ट्रेडिंग सेशन पर अपडेट आ जाएगी। रेगुलरली जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द ही आ सकती है, उन पर दोस्तों कंपनी ने अपडेट दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर, तो कंपनी के स्टैंड अलोन डेटा पर दोस्तों कुछ ज़्यादा जो है डेटा पॉजिटिव देखने को मिला नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी का पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट में भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट स्टैंड अलोन डेटा पे देखने को मिला नहीं है। इसी के साथ साथ कंपनी के टोटल अगर अदर बात चीज़ों की अगर बात करते हैं तो टोटल नॉन करंट असेट की जो रहने वाली डेटाबेस, तो वो यहाँ पे 68,102 लाख की कंपनी के नॉन करंट असेट रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के दोस्तों टोटल इक्विटी लिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो 1,83,981 लाख की टोटल लिबिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बेटर देन दोस्तों यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। पर यहाँ पे आने वाले रिजल्ट्स का जो दोस्तों अब जो उम्मीद था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी ने खरा उतरा है उस चीज़ पे, क्योंकि कंपनी को ये देखने को मिल रहा था, ऑलमोस्ट इन्वेस्टर को भी ये लग रहा था कि कंपनी इस रिजल्ट के अंदर लॉस मेकिंग जो डेटा है वो स्वैप ना कर दे। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने भी मेंशन कर दिया है। वो बात एक अलग रही कि कंपनी ने दोस्तों 3 घंटे पहले, अभी 3 से 4 घंटे पहले रिजल्ट जारी किए हैं, लेट नाइट को कंपनी ने जारी किए हैं। वो चीज़ एक सबसे वीक देखने को मिली कंपनी की, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी इंतजार यही था कि 12 दिसंबर को आएंगे, पर वो 13 दिसंबर ही मान के चलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स की बात, तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि 1182 करोड़ का Q1 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी को रिसीव्ड हुआ था रेवेन्यू। वहीं Q2 के रिजल्ट्स के अंदर 1302 करोड़ का रिसीव्ड हुआ है। साथ ही साथ प्रॉफिट में भी अगर हम बात कर ले तो 160 करोड़ का Q1 के अंदर प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ था। पर वहीं अगर बात करें कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में, तो कंपनी को ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिली है, जो 186.28 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं सीधा देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो अभी तक दोस्तों इस रिजल्ट के लिए अनाउंसमेंट कंपनी ने कुछ डिविडेंड बोनस किया नहीं है। आगे इसके अलावा कंपनी आने वाले
बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में अगर करती है तो वो आप लोग को बता दी जाएगी। पर अभी तक इस पर दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिजल्ट के साथ दोस्तों कोई अटैचमेंट देखने को नहीं मिली है डिविडेंड बोनस के ऊपर। ओनली दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट्स अभी मेंशन किए हैं, पर आने वाले टाइम में कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी, क्या मजबूती और क्या प्लानिंग रहती है वो तो कंपनी आने वाले टाइम में ही मेंशन करने वाली है। क्योंकि अभी कंपनी के जो बिजनेस रिगार्डिंग कुछ दोस्तों जो समिट है वो भी कंपनी फिर से करने वाली आने वाले कुछ दिनों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो एक स्ट्रेटेजी जो देखने को मिल रही है, बिजनेस आउटलुक्स को रिगार्डिंग जो कंपनी के जो अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट आने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट हम कंपनी से करने वाले हैं, एक अच्छा डेटा हम कंपनी निवेशकों को पे आउट करें तो वो चीज़ काफ़ी बेटर रह सकती है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।